हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं एक बार फिर आप सबके अपने चैनल विशेष वाजपेयी क्लासेस में हाजिर हूँ। मेरा पहला वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो था। उसके बाद मैंने क्लास 12th का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है सिंथेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपने पहले वीडियो में आपको सिंथेसिस के विषय में बता चुका हूँ कि सिंथेसिस क्या है और सिंथेसिस में हमें क्या करना होता है। ठीक है, एक बार फिर मैं रिवीजन बेस पे बता देता हूँ कि सिंथेसिस में हम एक या एक से अधिक सेपरेट सेंटेंसेस को कंबाइंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं ना। कोई भी एक दो तीन चार सेंटेंसेस की संख्या जो भी हो, यानी एक से अधिक सेंटेंसेस को हम कंबाइंड बनाते हैं, यानी कि एक करके बनाते हैं। और उनको बनाने के 3 नियम हमने बताए थे आपको। पहला सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरा कंपाउंड। ठीक है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस के द्वारा सिंथेसिस बनाना, यानी सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको कई चीज़ें बताई थी कि हम सिंपल सेंटेंस का जो हमारा पहला रूल है वो होता है पार्टिसिपल का यूज़। और पार्टिसिपल के यूज़ में मैं आपको प्रेजेंट का पार्टिसिपल बता चुका हूँ। हालांकि मैं आज आपको एक बार रिवीजन में फिर से बता देता हूँ। देखिए, पार्टिसिपल मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपल बेसिकली एडजेक्टिव और वर्ब्स की फॉर्म होती हैं। हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पैसिव पार्टिसिपल, ये हमारी वर्ब्स की फॉर्म होती हैं। जबकि पास्ट पार्टिसिपल जो हमारा आज का टॉपिक है, पास्ट पार्टिसिपल हमारी एडजेक्टिव की फॉर्म होती है। अभी हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़ा था कि यदि किसी समय यानी किसी काम में समय का गैप ना हो तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हियर्ड अ न्यूज़, आई बिकेम सैड। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है, आई हियर्ड अ न्यूज़, आई बिकेम सैड, मैंने खबर सुनी, मैं दुखी हो गया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये है कि यदि कोई दो हमारे सेंटेंस ऐसे हों, देखिए ये सेंटेंस हुआ, एक ही ये हुआ, दोनों की वर्ब में यानी दोनों के कामों में जरा सा भी समय का डिफरेंस ना हो, यानी कि एक कार्य समाप्त ना हो और दूसरा स्टार्ट हो जाए। आई हियर्ड अ न्यूज़, आई बिकेम सैड, मैंने खबर सुनी, मैं दुखी हो गया। ऐसा तो नहीं कि अभी आपने अभी सुनी और कल दुखी होंगे। ठीक है, अभी आपने कोई चुटकुला सुना है, आप कल हंसेंगे जाके, नहीं होता ना। तो बेसिकली जिन कामों में हम तुरंत एक्शन लेते हैं, यानी एक कार्य समाप्त होने से पहले ही दूसरा कार्य स्टार्ट होता है, वो होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसे वाक्यों में जो हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन हियरिंग अ न्यूज़, आई बिकेम सैड। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि हम किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करते। ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि पार्टिसिपल में या किसी भी सेंटेंस में यदि हम कंबाइंड बना रहे हैं तो कंबाइंड बनाते समय हमको ये बातों को याद रखना है कि हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसको रिपीट नहीं करेंगे। इवन अगर सेम वर्ब भी हैं तो हम उनको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, पास्ट पार्टिसिपल बेसिकली क्या होती है, वर्ब्स की फॉर्म होती है। और पास्ट से, जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट से मतलब होता है ऐसी कोई बात जो पूरी हो चुकी हो, बीती हुई बात हो। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में हम जो हमारी मेन वर्ब होगी, यानी जो हमारा मेन नाउन होगा, उसके बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा होगा वो फॉर्मली होता है एडजेक्टिव ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलकर यूज करते हैं। जैसे आई सा अ हाउस, ठीक है, मैंने एक घर देखा, इट वॉज बर्ट, बर्ट माने जला हुआ, यानी कि मैंने एक घर देखा, ठीक है, यह जला हुआ था। अब देखिए, इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से समझें
तो आप पा जाएंगे कि पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है। देखिए कह रहा है कि मैंने घर देखा, घर तो मैंने अभी देखा लेकिन वो जला हुआ था, यानी कि जो उसका जलने का काम था, ये घर के जलने का जो काम था वो पहले पूरा हो चुका था। ठीक है, अभी ये आपको यहाँ पे वर्ब लग रही है, आपको लग रहा हो मैंने एडजेक्टिव बोला है आपको, बट इस वर्ब को अब हम क्या लिखेंगे, मैंने एक जला हुआ घर देखा। तो जहाँ पर हम इस वर्ब को नाउन के साथ रख देंगे, आई सा अ बर्nt हाउस। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, अब ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म हमारी हो गई। ठीक है, ये हमारा नाउन। ठीक है, ये हमारी मेन वर्ब। तो अभी ये हमारी जो बर्nt है ये हमारा वर्ब नहीं है, ये हमारा हो गया अब एडजेक्टिव, क्योंकि ये इस घर की विशेषता बता रहा है कि ये घर जला हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर देख लेते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ और याद रखिएगा कि आप लोग जितने भी मेरे वीडियोस देखते जा रहे हैं, प्लीज़ इनमें लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप कमेंट भी करें, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। विशेष वाजपेयी क्लासेस के नाम से आप सर्च करेंगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। ठीक है, आप विशेष वाजपेयी क्लासेस के नाम से सर्च करें मेरा यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, सो डैट मैं मोटिवेट होता रहूं और मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई फाउंड माई बुक। ठीक है, मैंने अपनी पुस्तक पा ली। इट वॉज लॉस्ट। ये क्या था, लॉस्ट माने खो गई थी। यहाँ पे लॉस्ट क्या है हमारा, एडजेक्टिव। किसके लिए, कौन खो गया था, बुक। ठीक है, तो अब इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमें कहाँ ले जाना है, बुक के साथ, कि मैंने अपनी खोई हुई पुस्तक पाई। देन आई फाउंड माई लॉस्ट बुक। अब क्या हो गया, ये लॉस्ट क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती है। वो आपको लग रहा होगा कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट जब हम इसको नाउन के पहले यूज़ कर देते हैं तो ये हमारी एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म बन जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं आज, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने बताया हुआ था, इसके लिए अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल एक बार फिर से समझना चाहते हैं तो आप मेरे पहले के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हम पास्ट पार्टिसिपल का एक और एग्जांपल देखेंगे। आई बॉट अ चेयर। मैंने एक कुर्सी खरीदी, मैंने एक कुर्सी खरीदी। इट वॉज ब्रोकन, या टूटी हुई थी। ठीक है, मैंने कुर्सी खरीदी, यह टूटी हुई थी। तो फिर से वही चीज़ कि ब्रोकन किसके लिए यूज़ हुआ, ब्रोकन मतलब टूटी हुई थी। क्या टूटी हुई थी, कुर्सी। तो ये ब्रोकन अभी हमारे सेपरेट सेंटेंस में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, बट अभी हम क्या करेंगे, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कहाँ ऐड करेंगे, चेयर के पहले, यानी कि आई बॉट आ ब्रोकन चेयर। ठीक है फ्रेंड, ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए पास्ट पार्टिसिपल में बेसिकली हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो पहले ही समाप्त हो गई, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसे व्यक्ति के विषय में बताया जाएगा जिसके साथ कोई घटना पहले हो चुकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका सेपरेट सेंटेंस देगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया होगा, बट उस थर्ड फॉर्म को हम क्या करेंगे, हम जब चेंज करेंगे सिंथेसिस में, यानी सिंपल सेंटेंस में जब उसको चेंज करेंगे तो हम किस फॉर्म में ले जाएंगे, एडजेक्टिव की फॉर्म, यानी कि जिसके भी विषय में बोला गया उस नाउन या प्रोनाउन से पहले हमें उसे रख देना है। ठीक है, तो ये हमारे बन गए पास्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस ना। एक बार फिर देखिए, आई सा अ हाउस, मैंने एक घर देखा। इट वॉज बर्nt, यह जला हुआ था। क्या बनाया गया इसको, आई सा अ बर्nt हाउस। ठीक है, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने बना दिया सिंपल का
सिंपल सेंटेंस का क्या बनाया हमने, एडजेक्टिव। क्यों बनाया, क्योंकि ये है नाउन, इसकी विशेषता बता रहा है ये, तो बर्ड हाउस। सेकेंड नंबर हमने आपको बताया, आई फाउंड माई बुक इट वॉज लॉस्ट। आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, मतलब मैंने अपनी पुस्तक पाई या खो गई थी, तो खोई हुई पुस्तक पाई। खोई हुई क्या है हमारी, एडजेक्टिव किसकी, बुक की। ठीक है। थर्ड नंबर मैंने आपको बताया, आई बॉट अ चेयर, मैंने कुर्सी खरीदी, इट वॉज ब्रोकन, यह टूटी हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो क्या सेंटेंस बना इसका, आई बॉट आ ब्रोकन चेयर। ये ब्रोकन क्या, अब देखिए ये तो हमारा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, बट अभी ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। किसके लिए हुआ एडजेक्टिव, फॉर चेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ना करके हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को जिस भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही होती, क्वालिटी बताई जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो, तो उसका हम बना देते हैं उसे एडजेक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, कल मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल, जो हमारा थर्ड पार्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल का वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस दोनों देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन उनमें एक छोटा सा लिटिल डिफरेंस होता है, जिस डिफरेंस को मैं आपको क्लियरली आइडेंटिफाई कराऊंगा, और उसके बाद कभी भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, आप ये श्योर कर लीजिए। इसके लिए अब सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। ऑल माय स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, अब जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है, अगर उनको लग रहा हो कि इस वीडियो में आपको कुछ भी यूज़फुल बताया जाता है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं यू कैन। ठीक है, और मेरे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे और वो भी सब्सक्राइब कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, थैंक यू।